पश्चिम बंगाल में सियासी उथल पुथल बढ़ती ही जा रही है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बिखरती जा रही है। विधायकों के बाद सांसदों के भी इस्तीफों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर अब भी जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और अब जो खबर सामने आई है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की साजिशें पूरी तरह फेल हो गई हैं। टीएमसी नेताओं ने खुद इस पूरे गेम का पर्दाफाश कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जारी टूट ने राज्य की सियासत में बड़ा तूफान ला दिया है। बीते 3 दिन में 3 सांसदों का इस्तीफा आ गया है। सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रे के बाद अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका कल्याण बनर्जी से लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी ने भी ममता को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। दरअसल उनकी ये नाराजगी अभिषेक बनर्जी से जुड़े तलाशी और समन मामले में अचानक वकील बदलने को लेकर है। लेकिन अगर वक्त रहते उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई, ये टीएमसी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हालांकि जिस तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बाकी नेता मजबूती के साथ एकजुट हो रहे हैं, साथ ही इस बिखराव को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसे देखकर ये तय माना जा रहा है कि टीएमसी तो जल्दी ही इस संकट से बाहर आ जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा है। अब टीएमसी के एक के बाद एक नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि वो दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इनमें से एक नाम टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल का भी है। बाकी सांसदों की लिस्ट में उनका नाम भी जोड़े जाने को लेकर प्रतिमा मंडल ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं इसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो। यानी उन्होंने टीएमसी में टूट को लेकर फैलाई जा रही फर्जी खबरों को लेकर बीजेपी को सीधा चैलेंज दे दिया। वहीं पार्टी की दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी 20 सांसदों के बागी होने के दावे को गलत बताते हुए कहा कि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए विधायक दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल के 2/3 मेंबर को अलग होना होगा, और मात्र अलग होना नहीं होगा, उन्हें बीजेपी में विलय भी करना पड़ेगा। मतलब पहली बात तो ये कि आपके पास 2/3 मेंबर हो, सिर्फ 19 नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य ये उनके पास नहीं है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बागी बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। यही नहीं, जो 58 बागी विधायक हैं उनका भी रुख बदलता दिखाई दे रहा है। अब वो ममता बनर्जी के पास लौटने के संकेत दे रहे हैं। बागियों में से एक टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने उनकी तारीफ में कहा कि ममता एक ऐसी नेता है जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद पार्टी बनाई। यानी टीएमसी में टूट की सारी कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।